जय भोलेनाथ। वेलकम टू भोलेनाथ कंप्यूटर एकेडमी, एक टेक पाठशाला। जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में, और कंप्यूटर फंडामेंटल्स में हम अगला टॉपिक आज कवर करेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर को उनके साइज, एप्लीकेशन और पर्पस यानी पर्पस ऑफ यूज यानी किस काम से हम लोग यूज करते हैं, इसके आधार पर, इसी क्राइटेरिया के आधार पर हम लोग इसे विभिन्न भागों में बांटते हैं। This classification helps in understanding their functionality and where each type is best suited for. ये टाइप आपको बताते हैं कि इनका फंक्शंस के कैसा है और इनके फंक्शंस को समझने में आपको मदद देते हैं, और साथ ही साथ इनसे ये भी पता चलता है कि कौन सा टाइप किस काम में, किस सिचुएशन में यूज किया जा सकता है कंप्यूटर्स का। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को साइज के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, फिर मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर को एप्लीकेशंस के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है कि एप्लीकेशंस कौन से उनके अंदर यूज किया गया है। पहला डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर को उनके पर्पस के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। पहला है जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब इन टाइप्स को एक एक करके डिटेल्स में पढ़ते हैं। पहला उनके साइज के आधार पे, उनके आकार के आधार पे। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फिजिकल साइज, प्रोसेसिंग पावर एंड नंबर ऑफ यूजर सपोर्ट्स। मतलब उनके अंदर कितने यूजर्स यूज कर सकते हैं एक समय पे, उसके आधार पर उनके प्रोसेसिंग पावर की, उनका प्रोसेस करने का पावर कितना है, और उनका फिजिकल साइज कैसा है, उसके आधार पर हम इस कैटेगरी में बांटते हैं। कितने में? तो चार भागों में। पहला माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी बोला जाता है। ये छोटे होते हैं और साथ ही साथ अफोर्डेबल कंप्यूटर्स होते हैं, यानी इन्हें ये थोड़े सस्ते होते हैं, इजी टू यूज होते हैं। यूज बाय वन पर्सन एट ए टाइम। इनको एक समय पे एक आदमी चला सकता है। दे आर कॉमनली यूज्ड इन होम्स एंड ऑफिस। इनका इस्तेमाल घरों पर और स्कूल में या ऑफिस में किया जाता है। These computers are easy to use and can perform many tasks like typing, browsing on internet and playing games. They are also known as personal computer और PC। इन्हीं को पर्सनल कंप्यूटर भी बोला जाता है और पीसी भी बोला जाता है। यानी जो भी हम आसपास के कंप्यूटर्स देखते हैं मोस्टली यही होते हैं, जिनका नाम क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? तो डेस्कटॉप पीसी, यानी जो डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप, टैबलेट्स और स्मार्टफोन। स्मार्टफोन भी एक तरह का कंप्यूटर है, और वो कौन सा टाइप का? तो माइक्रो कंप्यूटर है। सेकंड, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल होते हैं और ये एक समय पे लगभग 100 यूजर्स को सपोर्ट करते हैं। दे कैन ऑफन यूज्ड इन बिजनेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज ए सर्वर। ये वैसे स्थानों पर यूज किए जाते हैं जहां मतलब एक सर्वर बनाने के लिए यूज किया जाता है। सर्वर एक समय पे बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ने का काम करता है। These computers can process more data and run larger program than a typical PC। कोई एक पर्सनल कंप्यूटर जितना काम करेगा उनसे ज्यादा डाटा को ये प्रोसेस कर पाते हैं और लार्ज प्रोग्राम को ये रन कर पाते हैं। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं IBM AS400 या PDP-11 या वैक्स। ये मिनी कंप्यूटर्स हैं। तब आता है मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर एक समय पे 1000 यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है। एक बार में 1000 लोग इसे चला सकते हैं। दे आर यूज्ड बाय बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक, एयरलाइंस एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू प्रोसेस एंड स्टोर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डाटा। ये इनका इस्तेमाल बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में किया जाता है, जैसे कि बैंक, एयरलाइंस यानी एयरपोर्ट्स पे, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है, जिसके कारण जिसमें ये एक बार में बहुत बड़े डाटा पर काम कर रहे होते हैं।
These computers are also known for their reliability and speed. ये कंप्यूटर जाने जाते हैं अपने रिलायबिलिटी के लिए और अपने स्पीड्स के लिए जाने जाते हैं। इसके एग्जांपल हैं IBM Z सीरीज, यूनिवैक और सिस्टम Z9। देन आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक समय पे बहुत सारे यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। ये बड़े होते हैं एज कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर और ये साइंटिफिक यूज में आते हैं, रिसर्च करने के लिए यूज किया जाएगा या वेदर फोरकास्टिंग में, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जो कोई हार्ड प्रॉब्लम है उसे ये सॉल्व करते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट होता है दुनिया का और ये सबसे पावरफुल भी है और ये महंगा भी है बाकी कंप्यूटर्स के तुलना में। दिस नीड्स स्पेशल कूलिंग सिस्टम्स टू वर्क प्रॉपर्ली। इसमें कूलिंग सिस्टम्स लगे रहते हैं स्पेशल, जो इनको ठंडा रखते हैं और ये जिससे काफी फास्ट कैलकुलेशंस कर पाते हैं। हम लोग दुनिया का पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर था क्रे फर्स्ट और इंडिया का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो परम 8000। ये इसके एग्जांपल्स हैं। बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर और तीसरा है डिजिटल कंप्यूटर। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, दिस क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन हाउ कंप्यूटर्स प्रोसेस डाटा एंड टाइप ऑफ टास्क दे आर डिजाइन टू परफॉर्म। ये जो बांटने का आधार है, इसे ये किस बेसिस पर है? तो कैसे कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करते हैं, किस टाइप के डाटा को प्रोसेस करते हैं और कैसा काम वो करते हैं और किसके लिए उन्हें डिजाइन किया गया है, उसी आधार पे हम लोग कंप्यूटर्स को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स यूज बाइनरी नंबर्स 0 and 1 to perform arithmetic and logical operations at high speed. डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर का इस्तेमाल करते हैं और अर्थमेटिक यानी ALU ऑपरेशंस जो भी होते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ALU ऑपरेशंस को काफी तेज करते हैं, फास्ट करते हैं। दे आर फास्ट, रिलायबल एंड वाइडली यूज्ड इन डेली लाइफ फॉर थिंग्स गेमिंग, स्टडीइंग एंड बिजनेस। ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स आर डिजिटल। जो भी नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो सभी डिजिटल कंप्यूटर्स ही हैं। डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल हो सकते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन। नेक्स्ट, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर्स रियल वर्ल्ड के कंटिन्यूअसली चेंजिंग डाटा का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे बाइनरी नंबर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। बाइनरी नंबर्स में क्या होता है? 0 1 का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे क्या होता है? तो जो हमारा रियल वर्ल्ड का डाटा है, जैसे कि क्या, टेम्परेचर को नापने के लिए यूज किया जाएगा, या फिर ये स्पीड्स को नापते हैं या प्रेशर्स को नापते हैं, तो ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज को नापने का काम करते हैं। दे आर मेनली यूज्ड इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग फील्ड। इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? या तो साइंटिफिक फील्ड में काम होगा, जो भी साइंस से रिलेटेड काम है, या फिर इंजीनियरिंग के फील्ड में काम आता है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? तो थर्मोमीटर क्या हुआ? जो टेम्परेचर नापेगा, स्पीडोमीटर जो स्पीड नापता है, और वोल्टमीटर। तीसरा कंप्यूटर है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कंबाइन द फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल। ये क्या होते हैं? ये दोनों फीचर्स को यूज करते हैं। ये एनालॉग का भी काम करेगा और डिजिटल कंप्यूटर्स का भी काम करेगा। दे प्रोसेस बोथ कंटिन्यूअस एंड डिजिटल डाटा एट ए सेम टाइम। यानी कि ये कंटिन्यूअस जो लगातार बदल रहा है वैसे डाटा भी लेता है, जैसे टेम्परेचर था या फिर प्रेशर था, उसको नापने के लिए क्या कंटिन्यूअस डाटा भी ले रहा है, और साथ ही साथ डिजिटल डाटा यानी कि 0 और 1 के डाटा को भी ये कंबाइन करके कुछ कैलकुलेशंस कर रहा है। These are used in advanced field where accuracy and speeds are needed together. ये वैसे फील्ड पे काम करते हैं, वैसे फील्ड में यूज होते हैं जहां पे एक्यूरेसी यानी करेक्टनेस जरूरी है और साथ ही साथ स्पीड भी जरूरी है। वो दोनों का एक साथ जरूरत है, वहां पे हाइब्रिड कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं ECG मशीन, या फिर वेदर का जो मॉनिटर करने के लिए मशीन लगाया गया रहता है। ये क्या है? ये दोनों हाइब्रिड कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं। तब आता है हमारा तीसरा
क्लासिफिकेशन किसके पर बेस्ड पे, तो ये होगा पर्पस के बेस्ड पे। तो कंप्यूटर्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर इंटेंट यूज और एप्लीकेशन टाइप। जिस प्रकार का उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर्पस से इस्तेमाल किया जाता है, उस बेसिस पे भी हम लोग कंप्यूटर को डिफाइन कर सकते हैं। पहला है जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो कि जनरल यूज में आते हैं। जनरल कंप्यूटर्स आर मेड फॉर परफॉर्म मेनी डिफरेंट टास्क। दे कैन रन different type of software for education, work, entertainment and communication। ये बहुत तरह के सॉफ्टवेयर्स को रन कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन के लिए, पढ़ने के लिए कोई ऐप को रन करेगा, या वर्क करने के लिए, या एंटरटेनमेंट या कम्युनिकेशन करने के लिए। दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर्स टुडे। आज के समय पे सबसे ज्यादा यूज करने वाले यही कंप्यूटर्स हैं, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन तो सभी के पास लगभग होगा। तो ये क्या है? ये जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं। फिर आता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आर बिल्ट टू डू वन स्पेसिफिक टास्क ओनली। इसे एक कोई खास काम करने के लिए ही बनाया गया रहता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर को। दे आर ऑफन पार्ट ऑफ ए लार्जर सिस्टम्स और मशीन्स एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर फंक्शन। इन्हें बड़े कंप्यूटर्स के पार्ट भी हो सकते हैं, ये जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, और ये एक ही काम को बनाने के लिए, एक ही फंक्शन को करने के लिए ये बनाए गए रहते हैं, और ये बाकी फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दे आर यूज्ड इन प्लेसेस लाइक हॉस्पिटल्स, कार्स एंड इंडस्ट्री। ये वैसे स्थानों पे यूज किए जाते हैं जैसे कि अस्पताल में यूज किया जाएगा, या कार्स में, या इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके एग्जांपल्स हैं मेडिकल स्कैनर, जो मेडिकल्स में स्कैनर्स लगे रहते हैं, जो हमारा MRI स्कैनर है, उस टाइप का जो मशीन्स है, वो क्या है? वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का एग्जांपल है, जो कोई खास काम ही करेगा। ऐसा तो नहीं करेंगे कि जो हमारा हार्ट रेट नाप रहा है उस मशीन पे जाके हम लोग गेम या PUBG चला दे, ऐसा कुछ नहीं ना कर पाएगा वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। ऐसा कंप्यूटर जो हमारा गेम वगैरह चलाएगा वो जनरल पर्पस कंप्यूटर है। एटीएम मशीन्स भी केवल रुपया पैसा निकालने के काम में आते हैं, वो भी स्पेशल पर्पस है। उनका क्या पर्पस है? बैंक से पैसा निकालना। और वॉशिंग मशीन कंट्रोलर, इंजन कंट्रोल यूनिट, ये सभी क्या है? ये सभी के सभी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं। अब चलिए एक बार समरी करते हैं हम लोग जो पढ़ा। पहला था साइज के आधार पे। साइज के आधार पे हम लोगों ने पढ़ा माइक्रो कंप्यूटर एक यूजर को सपोर्ट कर रहा था, मिनी कंप्यूटर दो से 100 यूजर्स तक को सपोर्ट कर रहा था। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर जो लगभग 1000 यूजर्स को सपोर्ट करता है, और सुपर कंप्यूटर जो एक समय पे मोस्टली कह सकते हैं 1000 से भी ज्यादा यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है एक बार में। वो ज्यादा बड़े हैं, वो ज्यादा फास्ट हैं बाकी कंप्यूटर से। फिर आया एप्लीकेशंस के आधार पे। एप्लीकेशंस के आधार पे हम लोगों ने जाना डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल डाटा को लेता है। डिजिटल मतलब कि 0 और 1 बाइनरी डाटा को वो ले रहा था, और उसी को प्रोसेस कर रहा था ALU फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। फिर आया एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या कर रहे थे? तो एनालॉग कंप्यूटर्स हमारे जो चेंज हो रहा है डाटा, जो लगातार चेंज हो रहा है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, उस पे काम करते हैं। फिर हाइब्रिड कंप्यूटर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, वो लगातार बदलने वाले डाटा पे भी काम करेगा, और साथ ही साथ बाइनरी डाटा यानी 0-1 का भी काम करता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन का था। साथ ही साथ वो एक्यूरेट जहां रिजल्ट चाहिए वहां यूज करते थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा पर्पस, यानी जिस पर्पस से हम लोगों ने कंप्यूटर को बनाया है उसके आधार पे। तो एक था जनरल पर्पस कंप्यूटर जो बहुत तरह के काम को कर रहा था। फिर आया स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो कि कोई एक खास काम को ही परफॉर्म कर रहा था, जैसे ATM मशीन जो केवल रुपया पैसा निकालने के काम में आ रहा था। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को हम लोग कैसे बांटते हैं डिफरेंट टाइप्स में। अब है मेन पावर एंड कंट्रोल यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कि मेन पावर सप्लाई कहां से आता है। तो पहला है यूपीएस। यूपीएस के बारे में जानते हैं लोग। यूपीएस कैसा होता है? तो इस प्रकार का एक डिवाइस होता है जो इन्वर्टर की तरह ही समझ सकते हैं लोग, लेकिन ये डिफरेंट होता है उससे। यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, जो कि पावर सप्लाई को रोके ना, अवरोध ना लाए। It is a device that provides backup power to the computer or electronic system when the main power
सोर्स फेल। जब मेन पावर यानी जो हम लोग का मेन लाइट है वो कट जाए, उस समय पे ये बैकअप देने का काम करता है, ताकि आप जो कंप्यूटर पे रन कर रहे हैं, जो भी हमारा कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उसे आप सेव कर पाए और मतलब कि शट डाउन कर पाए अपने काम को। ये क्या करता है, ये आपको एक्स्ट्रा टाइम देता है यूजर्स को कि वो अपने काम को कंप्लीट कर ले। काम को कंप्लीट कैसे कर पाएंगे, ये मतलब कि 1 मिनट तक का ये समय दे देता है, जिस समय में आप कंप्यूटर सिस्टम्स को इजीली बंद कर सकते हैं और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं या फिर जो भी जो अनसेव डॉक्यूमेंट है उसके सेव करने का काम कर सकते हैं आप, जिससे आपका डाटा लॉस नहीं होगा। इसलिए यूपीएस का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये समझ सकते हैं कि जब मेन लाइट कट जाता है उस समय ये आपको 1 से 2 मिनट का बैकअप देते हैं हमारे पावर सप्लाई। फिर आता है हमारा दूसरा एसएमपीएस। एसएमपीएस क्या है, तो स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस स्टैंड फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम द पावर आउटलेट इनटू डीसी करंट व्हिच इज यूज्ड बाय द कंप्यूटर कंपोनेंट्स। हम लोग ये जो एसएमपीएस होते हैं वो इनपुट लेते हैं एसी करंट यानी जो हम लोग का अल्टरनेटिंग करंट को ये इनपुट लेंगे और कुछ प्रोसेस करके आपको आउटपुट क्या दे देंगे, तो डायरेक्ट करंट। इसमें दो डिवाइस लगे रहते हैं, दो पॉइंट लगे रहते हैं, एक होता है इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट से ये क्या लेंगे, तो अल्टरनेटिंग करंट, और आउटपुट देंगे डायरेक्ट करंट, और इसमें फैंस लगा रहता है। इट सप्लाइज पावर टू द मदरबोर्ड एंड अदर कंपोनेंट। जो भी मदरबोर्ड होते हैं उसको ये पावर सप्लाई करता है, और मदरबोर्ड से ही सारे कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं, तो उसके थ्रू ही सारे हार्डवेयर कंपोनेंट को लाइट जाता है या पावर सप्लाई जाता है। मेन कंपोनेंट इंक्लूड पावर कनेक्टर एंड ए कूलिंग फैन। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें क्या लगे रहते हैं, तो एक तो पावर कनेक्टर जो पावर इनपुट करेगा, और साथ ही साथ कूलिंग फैंस लगे रहते हैं इसमें, कूलिंग इसको ठंडा रखने के लिए। द पावर कनेक्टर डिस्ट्रीब्यूट करंट टू द सिस्टम पार्ट। जो पावर कनेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग स्थान पे हम लोग का पावर सप्लाई करते हैं, और फैन जो उसको कूल रखने का काम करते हैं। SMPS is usually located in the top corner of the computer case। जो कंप्यूटर केस होता है जिन्हें आमतौर पे सीपीयू कह दिया जाता है, कैबिनेट में ये टॉप कॉर्नर्स पे पाए जाते हैं SMPS को। SMPS दिखने में इस तरीके का होता है। इसमें यहाँ फैन लगे हुए हैं, यहाँ पे हम लोग का इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। ये डिफरेंट पार्ट्स में ये आउटपुट को सप्लाई करेगा। यहाँ से एसी करंट जाता है और इधर से डीसी करंट निकलता है। इस तरीके का हो सकता है। नेक्स्ट, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, तो मदरबोर्ड ये पीसीबी बोर्ड होता है, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इन ए कंप्यूटर। It connects and allows communication between all components of the system। ये क्या करता है, ये तो सारे कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ के रखने का काम करता है। ये सीपीयू को जोड़ता है, रैम को जोड़ता है, एसएमपीएस को जोड़ता है, और एसएमपीएस को मेन पावर सप्लाई है उसको अपने पावर सप्लाई लेगा मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड से ही सारी जगह का पावर सप्लाई होता है। फिर कनेक्टर्स एंड एक्सटेंशन कार्ड, जो भी हम लोग का यूएसबी कार्ड्स लगा है वो सभी कहाँ, मदरबोर्ड से ही हम लोग सब जुड़ रहे होते हैं। ऑल हार्डवेयर पार्ट्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड, इसीलिए इसे मदर ऑफ द कंप्यूटर बोला गया या मदरबोर्ड कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का होता है। इसी में सारे हमारे कंपोनेंट जुड़े रहते हैं। यहाँ पे हम लोग का रैम लग जाता है। इसी तरीके के सारे कंपोनेंट्स इसी से जुड़े रहते हैं। यहाँ हम लोग का दिख रहा है यूएसबी स्लॉट्स, इसी में हम लोग यूएसबी जोड़ रहे होते हैं। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चंस, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ असेंबलर। असेंबलर का मेन यूज क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था असेंबलर क्या था, जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलने के लिए एक ट्रांसलेटर था। The assembler is a translator which converts assembly language into the machine code। It helps computer to understand and run low-level programs। Low-level language के जो भी programs लिखे हैं उसको समझने में कंप्यूटर को मदद देता है और उसे रन करने के लिए यूज किया जाता है assembler का। What is the main difference between a compiler and interpreter? एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या मेन डिफरेंस है, तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर भी हम लोग का हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करता है मशीन कोड में,
और इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को ही मशीन कोड में चेंज कर रहा होता है, लेकिन कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम को पढ़ता है और उसको ट्रांसलेट कर देता है, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन पढ़ता है और एक लाइन पढ़ेगा फिर उसको ट्रांसलेट करेगा, एक लाइन पढ़ेगा फिर उसको ट्रांसलेट करेगा, तो ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। अब यहाँ पे है कुछ क्वेश्चन जिनका आंसर मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Thank you for watching.